हेलो स्टूडेंट्स। 12th क्लास का और 10th क्लास का दोनों का टॉपिक है आज लेटर राइटिंग। इसमें बिजनेस लेटर है जो आज मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। और बिजनेस लेटर, हालांकि लेटर तो आपके सारे ही हैं, पर क्योंकि मैं ये कंप्लेंट लेटर या ऑफिशियल लेटर पहले पढ़ा चुका हूँ, काफ़ी दिनों के बाद फिर वीडियो बना रहा हूँ। बिजनेस लेटर में क्या आएगा आपकी? बिजनेस लेटर में 3 तरह के लेटर आ सकते हैं। नंबर 1, ऑर्डर को प्लेस करना। नंबर 2, आपने ऑर्डर प्लेस किया, वो आपको मिला नहीं, या अभी तक कोई रिप्लाई नहीं हुआ, या जो भी मिला है वो डिफेक्टिव है। 3 तरह की चीज हो सकती है इसमें। यानी उसमें नंबर 1 हो सकता है ऑर्डर को प्लेस करना, किसी फर्म को ऑर्डर देना, कोटेशन मांगना एक। दूसरा हो सकता है कि नॉन कॉम्प्लायंस, आपका ऑर्डर जो भी है उसकी पालना नहीं हुई। आपने ऑर्डर दे दिया, या जो जितना ड्राफ्ट या डीडी या पैसे जो भी देने थे वो आपने दे दिए एडवांस में, फिर भी आपके ऑर्डर की कोई पालना, ऑर्डर दिया, आपको सामान नहीं मिला अभी तक। ठीक है। और जो तीसरी बात है यहां पर, वो है व्हाट एवर यू गोट दैट इज डिफेक्टिव। जो आपको मिला है अभी तक वो डिफेक्टिव मिला है। ये 3 तरह के बिजनेस लेटर हो सकते हैं। ये लेटर कहां कौन कौन सी क्लास में आ रहा है? देखिए, 12th क्लास में आ रहा है, 10th क्लास में आ रहा है, और आरएस की मेंस की जो एग्जामिनेशन है उसके अंदर, इंग्लिश के अंदर भी ये टॉपिक है। तो हम पहले मैं आपको इसका तीनों में से पहले हम यहां ऑर्डर प्लेस करने वाला जो है उसको लेंगे। फॉर्मेट पढ़ेंगे सबसे पहले। तो फॉर्मेट ऑलमोस्ट रेलेवेंस या बीच के पैटर्न को छोड़ के बाकी का सारा सेम होगा। जैसे मान लीजिए एड्रेस है, डेट है, सैल्यूटेशन है, क्लोजिंग है, वो सेम रहेगा। बीच में इन दोनों की चीजें बदल जाएंगी, क्योंकि यहां तो नॉन कॉम्प्लायंस नहीं हुई है आपकी, और यहां आपने जो भी मटेरियल मिला है वो डिफेक्टिव है, वो सही नहीं है, टूटा फूटा है, जो भी उसमें दिक्कत आ रही है वो है। तो इस तरह के लेटर आपको सेम फर्म को लिखने होते हैं। पहले लिखते हैं, लेटर पढ़ते हैं ऑर्डर प्लेस करने का। ठीक है। तो सबसे पहले आप यहां लिखेंगे एड्रेस। यहां पर मैंने आपको बताया कि जब आप लेटर लिखते हो तो सबसे ऊपर आप होते हो, आपका एड्रेस होता है, नीचे आपका नाम या सिग्नेचर होता है। तो यहां पर आप अपना एड्रेस लिख देते हैं। जैसे मान लीजिए आपने लिख दिया, यहां पर आपको ये ध्यान रखना है कि यहां जो भी आप कॉलोनी लिखते हो, एड्रेस लिखते हो, उसमें पी और सी जो भी यहां पर, जैसे मान लीजिए आपने ग्रेटर कैलाश लिखा तो जी और के वो कैपिटल आएगा, ये दोनों कैपिटल लिखने हैं। फिर मान लीजिए आपने लिख दिया यहां स्थान का नाम, तो आपने चूरू लिख दिया तो यहां फिर सी आपका कैपिटल आएगा। जयपुर है तो जे कैपिटल आएगा, दिल्ली है तो डी कैपिटल आएगा, मुंबई है तो एम कैपिटल आएगा। ये आपके एड्रेस है। देन आप लिखेंगे यहां पर उसकी डेट, नवंबर 15 कर देता हूं मैं, 2023। दिस इज द फर्स्ट स्टेप। ये इस लेटर की फर्स्ट स्टेप है जो आपने सही सही पूरी करी है। यानी पुनिया कॉलोनी, कॉलोनी सही लिखा है, स्थान का नाम सही लिखा है और डेट सही लिखी है। यहां पर जो नंबर आपको मार्क्स मिलने वो मिलेंगे, क्योंकि आपने ना तो पंक्चुएशन की गलती की है यहां पर, और ना ही किसी ग्रामेटिकल मिस्टेक किया या फॉर्मेटिंग गलती की। उसके बाद आप एक लाइन छोड़ दें। लाइन छोड़ने के बाद में आप लिखेंगे द, और ये फिर यहां पर आएगा डेजिग्नेशन, पद का नाम। जिस फर्म के मैनेजर को लिख रहे हो, या मोर देन वन ओनर है तो मैसर्स हो जाता है, जो भी सेल्स मैनेजर भी हो सकता है। जो पेपर में आता है वही यहां पर नाम आ जाएगा। उसमें सेल्स का एस कैपिटल, मैनेजर का एम कैपिटल, स्पेलिंग सेम रहेगी। बात रही लाइन छोड़ने की, तो लाइन अगर कहां छोड़ी जाती है, जो ये जिसको आप लेटर लिख रहे हो डेजिग्नेशन के, उससे एक ऊपर और एक नीचे, और कहीं लेटर में लाइन नहीं छोड़ी जाती, 2 ही लाइन छोड़ी जाती है।
फिर उसके बाद में यहां पर आएगा उस जो फर्म से आप सामान मंगवा रहे हो उसका एड्रेस आ जाएगा, और फिर उसके बाद में अगर उसके नीचे नाम हो तो आप उसका स्थान लिख देना। फिर देखिए यहां फिर हम छोड़ रहे हैं एक लाइन और फिर लिख रहे हैं सब्जेक्ट, और फिर यहां लिख, अब देखिए लाइन कहां छोड़ना है, एक लाइन यहां और एक लाइन यहां, यानी इसके एक ऊपर और एक नीचे। जो ये हम डेजिग्नेशन पद और फर्म का नाम लिख रहे हैं उसके एक ऊपर और एक नीचे लिख रहे हैं, और कहीं छोड़ रहे हो कहीं लाइन नहीं छोड़नी, लेटर पूरा कितना भी लेटर लिख देना। सब्जेक्ट बहुत सारे सब्जेक्ट लिख सकते हो, मैं आपको आसान सा बता देता हूं। ऑर्डर फॉर, ऑर्डर फॉर करके जो भी मान लीजिए आप आइटम है, फर्नीचर आइटम्स लिख सकते हो, या आप मटेरियल लिख सकते हो, या कुछ और बुक्स है तो उनके नाम लिख सकते हो, स्टेशनरी लिख सकते हो। यहां पर फर्नीचर है या स्पोर्ट्स आइटम है, जो भी सामान आप मंगवाना चाहते हो वो यहाँ उसका नाम आ जाएगा। ये आपको पेपर में पता चलेगा कि यहाँ क्या लिखना है, बाकी चीज ठीक वैसे आ जाएगा। ऑब्लिक मैंने इसलिए लगाया कि यहाँ कुछ और भी हो सकता है, आइटम की जगह मटेरियल भी हो सकता है। ये हो गया, अब यहां तक सही है। उसके बाद में आप क्या लिखोगे, उसके बाद में आप सबसे पहले यहां ब्लैंक छोड़ दोगे, यहां एक लाइन, और फिर यहां लिखोगे वांट्स टू प्लेस एन ऑर्डर फॉर, अब सेम यही चीज आ जाएगी, स्पोर्ट्स मटेरियल, स्पोर्ट्स आइटम्स। अब यहां क्या आएगा, इस जगह क्या आएगा, यहां पर जो आप सामान मंगवाने वाले हो ना आप भाई, यहां तो उस संस्था का नाम आ जाएगा जिससे आपको सामान चाहिए। आप यहां आओगे, आपकी इंस्टीट्यूशन, आपकी फर्म, आपकी शॉप जो भी है वो सामान मंगवाने वाली है वो यहाँ, जैसे मान लीजिए आपको स्कूल के अंदर स्पोर्ट्स आइटम चाहिए तो आप अपने स्कूल का नाम यहाँ लिखेंगे, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल खंडवा वांट्स टू प्लेस एन ऑर्डर फॉर स्पोर्ट्स आइटम्स, वांट्स टू आइटम्स विद, यहां कर सकते हो विद, फिर उसकी फर्म का वापस यहां नाम लिख दो और खत्म कर दो बात। ठीक है, ये तो आपकी पहली बात हुई कि ये फर्म ये आइटम इस फर्म से मंगवाना चाहती है, या ये लास्ट वाला नाम ना भी लिखो तो भी चलेगा क्योंकि आपने तो क्वेटेशन इनवाइट करने। ठीक है, अभी आप लिखोगे कि वी आर इनवाइटिंग quotations from the leading firms of the city। यहां ये सेंटेंस आपको इसलिए लिखना है कि वी आर इनवाइटिंग क्वोटेशंस, यानी क्या होता है कि जब कोई भी संस्था सामान खरीदती है तो 3-4 संस्थाओं से कोटेशंस मांगती है। कोटेशंस यानी डिटेल विद रेट और कंडीशंस, पूरी शर्तें और सामान का कि कितना सामान किस रेट पे आना है, क्या रेट आपको लगेगी, उसका एक लेखा जोखा आपको सारी फर्म देंगी। 4 फर्म होंगी, चारों अपने अपने रेट दे जाएंगे, हमें जो सस्ता लगेगा जो कम रेट मिलेगा हम उसको हमारा टेंडर दे देंगे। ये चीज हो गया। ठीक है, बहुत और भी तरीके होते हैं कि हम वो टेंडर डाल रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, तो हम क्वेटेशंस मांग रहे हैं फ्रॉम द लीडिंग फर्म ऑफ द सिटी। अब आपने पहली बात तो ये कह दी कि हमें स्पोर्ट्स आइटम चाहिए, इस स्कूल को स्पोर्ट्स आइटम चाहिए, हमने कोटेशंस मांगे हैं और हमारी डिटेल क्या है वो डिटेल आप यहां लिख सकते हैं।
या ऐसे लिख दें, डिटेल ऑफ द आइटम्स या स्पोर्ट्स आइटम्स, यहां डिटेल के लिए इज आएगा। यहां आप ऐसा समझे, डिटेल ऑफ आइटम्स आर नहीं आएगा, इज इसके अनुसार नहीं आया है, ये डूअर, ये सब्जेक्ट है, इसके लिए आया। तो डिटेल ऑफ द आइटम इज एज बिलो, इस तरह से है, आप इसको डैश कर सकते हैं। फिर यहां पर क्या करेंगे, आप यहां एक बॉक्स बनाए, बॉक्स बना के यहां पर सबसे पहले आप इस तरह से नीचे ऐसे कर लें इसको, और फिर ऊपर जहां भी ज्यादा बेटर रहेगा, यहां हो जाएगा सीरियल नंबर, यहां हो जाएगा, या नेम ऑफ आर्टिकल, यहां नेम ऑफ आर्टिकल हो जाएगा, यहां हो जाएगा क्वांटिटी, क्वांटिटी हो जाएगा। और मान लीजिए अदर कोई स्पेसिफिकेशंस हो तो आप यहां उसके बारे में दे सकते हो, ये हो गया। तो जैसे मान लीजिए आपने एक नंबर पे मांगा है, यहाँ पे नेम ऑफ आर्टिकल, मैंने यानी आपने स्पोर्ट्स आइटम मांगा था, इसको मैं करके ही बता देता हूँ बाद में। अच्छा, ये वो पहले फॉर्मेट बता देता हूँ, उसके बाद में, पहले फॉर्मेट बताने के बाद में, उसके बाद में इसको मैं किस तरह से करना आपको बता देता हूँ। ठीक है, देखिए यहां आप क्या करोगे, उस आर्टिकल का नाम लिख दोगे, कितनी संख्या में चाहिए, क्या होना, क्या उसकी स्पेसिफिकेशन होनी चाहिए, नंबर 2 आर्टिकल, नंबर 3 आर्टिकल, जो भी आपको चाहिए, और 3 4 5 6 7 8 9 10, आप जितने भी करें वो करके और इसको बॉक्स को क्लोज कर दें। ये हो गया। अब आप क्या करोगे, आपने पहले तो ये कह दिया कि इस फर्म को ये चीजें चाहिए, और हमने कोटेशन डाले हैं, और यहाँ वांट्स टू प्लेस एन ऑर्डर फॉर विद, अब आगे डेट भी दोगे आप कि भाई हमें इतनी तारीख तक चाहिए, यहाँ डेट दे देनी चाहिए आपको। वी आर इनवाइटिंग कोटेशन फ्रॉम द, ये हो गया, डिटेल आइटम हो गया। अब आपको ये इतनी तारीख तक चाहिए, मैं यहां लिख देता हूं कि दीज आइटम्स या स्पोर्ट्स आइटम्स मस्ट रीच बिफोर, यहां जो डेट लिखी है उसकी थोड़ी आगे की डेट लिखिए आप, नवंबर improper shape and साइज। यानी आप ऐसा भी कर सकते हो, जरूरी नहीं शेप एंड साइज लिखे सब में। मान लीजिए आपने बुक्स मंगाई हैं, तो दीज बुक्स या स्टेशनरी मटेरियल मस्ट रीच बिफोर नवंबर 2023 प्रॉपरली, इन ए प्रॉपर वे। ठीक है, तो इस तरह से आप लिख के, अब यहां पर ये आपका फर्स्ट पोर्शन कंप्लीट, ये आपका सेकंड पोर्शन कंप्लीट, ये थर्ड कंप्लीट, और ये आपका फोर्थ कंप्लीट, और नीचे आपकी होगी क्लोजिंग योवर्स। यहां आप लिखेंगे वाई, यहां कैपिटल आ जाएगा, योवर्स ट्रूली लिख सकते हैं, फेथफुल की जरूरी नहीं है, और यहां आप नाम लिख देंगे। ये फॉर्मेट अगर आपके पास है, यानी देख लीजिए इसमें कितने शब्द होंगे, कहीं अगर ये फॉर्मेट आप रखते हैं तो आपके कहीं कोई गलती नहीं होगी, कोई नंबर आपके काट नहीं सकता। बस एक बार इस फॉर्मेट को देख के आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, और उसके बाद में मैं बताता हूं कि किस तरह से आपको करना होता है। अब देखिए, मान लीजिए कि आप हैं, यहां एक आपकी क्वेश्चन आ गई कि आपका नाम है मोहन, ठीक है, आप किसी स्कूल के प्रिंसिपल हैं और आपको स्पोर्ट्स आइटम चाहिए, ओके, कि और आप जिसको लेटर लिख रहे हैं वो मान लीजिए वो है क्वालिटी फर्नीचर, क्वालिटी फर्नीचर तो कैसे हो सकता है, अपने को तो स्पोर्ट्स आइटम चाहिए ना, स्पोर्ट्स
कंपनी कर देते हैं। शुरू, ये हो गया। इसको आपने लेटर लिखना है। आप ये हैं, आपको स्पोर्ट्स आइटम के लिए ऑर्डर प्लेस करना है। ऐसा क्वेश्चन आपके आ गया, मान लीजिए चाहे आप 10th क्लास की स्टूडेंट है, 12th क्लास की स्टूडेंट है, या फिर आपके जो RS मेंस की एग्जामिनेशन आती है उसमें आती है। इसमें जो फॉर्मेट बेस्ड नंबर दिए जाते हैं, फॉर्मेट अगर सही है तो पूरे नंबर मिलेंगे, वरना आप चाहे कितनी अच्छी लैंग्वेज लिख देना, क्योंकि फिक्स है, इसके अलग नंबर है, इसके अलग नंबर है, इसके अलग नंबर होंगे, इसके अलग होंगे, इसके अलग होंगे। गलती कहाँ होगी? या तो पंक्चुएशन में होगी, ग्रामेटिकल मिस्टेक होगी, उसमें होगी, बाकी तो कहीं गलती होनी नहीं। 5-7 शब्द और वर्ड तो सेट करने हैं, कहाँ करने हैं। तो यहाँ क्या होगा, सबसे पहले यहाँ इसमें देखिए क्वालिटी स्पोर्ट्स का जो सेल्स मैनेजर है उसको आपने लेटर लिखा, ये लिख दिया एस कैपिटल एन कैपिटल, क्वालिटी स्पोर्ट्स कंपनी। स्पोर्ट्स का एस कैपिटल कंपनी, और फिर यहां आ गया शुरू। यहां पर आपको जो नंबर प्रेस्क्राइब्ड है वो देने पड़ेंगे, इसके जो नंबर है प्रेस्क्राइब्ड वो देने पड़ेंगे, सब्जेक्ट के फिर आपको नंबर यहां देने पड़ेंगे। फिर हम यहां क्या लिखना चाहते हैं, यहां पर लिखेंगे प्रिंसिपल लिख दो या गवर्नमेंट। गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल खंडवा। अगर आपकी कोई इंस्टीट्यूशन है तो आप वो नाम लिख दो। तो ये तो भूल गया, स्पोर्ट्स आइटम। गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल खंडवा वांट्स टू प्लेस एन ऑर्डर फॉर स्पोर्ट्स आइटम्स। विद, अब विद यानी किसके साथ, तो क्वालिटी स्पोर्ट्स लिख दो। कंपनी हो गया। वी आर इनवाइटिंग quotations फ्रॉम द लीडिंग फर्म्स ऑफ द सिटी, डिटेल ऑफ द स्पोर्ट्स आइटम। अगर आप थोड़ा ध्यान दे रहे हैं तो लिखना बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं आ रही, यहां तक हमें कोई दिक्कत नहीं आई है। अब देखिए यहां तक अगर आप पहुंच जाते हैं, यहां तक आप पहुंच गए हैं, आपने कोई गलती नहीं की है, 5-4 फ्रेजेस मान लीजिए आप, या शब्द मान लीजिए, वही शब्द आपने यहां लिखे हैं और कुछ नहीं किया है, फॉर्मेट वही रहेगा। कुछ भी स्पोर्ट्स आइटम हो, स्टेशनरी आइटम्स हो, या फर्नीचर आइटम हो, या और कुछ आइटम हो, या कंप्यूटर अपैरेल्स हो, जो भी चीजें हो वो हो जाएगी। यहां पर मान लीजिए आपने अब सामान लिखना शुरू कर दिया है, तो आपको सामान में क्या चाहिए, जैसे क्रिकेट बैट 10 चाहिए, इसमें मान लीजिए आपने लिख दिया MRF का चाहिए बस, ठीक है। दूसरे में लिख दिया आपने फुटबॉल 10 चाहिए, और जो भी उसका कप कोई ब्रांड का नाम लिख दो। तीसरे में किसी और सामान का नाम लिखना आपने, जैसे वॉलीबॉल लिख दिया, या क्रिकेट बॉल लिख दिया, या किट लिख दिया कोई भी। क्रिकेट तो फिर दोबारा क्या मंगवाएंगे जब ये हो गया, तो दूसरा किट। हॉकी स्टिक्स 10, और उसमें भी किसी ब्रांड का नाम लिख दो। अब देखो, दीज आइटम्स मस्ट रीच बिफोर November 20 इन प्रॉपर शेप एंड साइज। योर्स ट्रूली, या सिंसियरली भी कर सकते हैं आप, यहां पर आप सिंसियरली ज्यादा बेटर रहता है। एंड मोहन, और स्कूल का नाम लिख दो। अब देखिए आपने कुछ ज्यादा याद नहीं करना, बस आपको यहां पर अगर
6 नंबर का लेटर आता है, RS मेंस में तो 10 नंबर का आता है लेटर ये, ठीक है। 12th क्लास में ये 6 नंबर का आता है, 10th क्लास में शायद 5 नंबर का आता है, तो अलग अलग डिवीजन होती है इस नंबर की। तो उसी आधार पे अगर मान लीजिए ये RS के अंदर ये 10 नंबर का होता है ना, तो 10 में से आप ये समझ लो कि जो ये जो मैटर होता है ना, ये तो होता है 5 का, और बाकी 5 के टुकड़े और होते हैं। तो 5 के टुकड़े मान लीजिए 1 का, 2 का और 3 का और इसका 4 का करेंगे, तो ये नंबर आपके कोई काट ही नहीं सकता, ये काट नहीं सकता, ये नहीं काट सकता, ये नहीं काट सकता। 5 नंबर में इसमें कहाँ गलती ढूंढेगा? आपने स्कूल का नाम लिखना लिख दिया, स्पोर्ट्स आइटम लिखना लिख दिया। मान लीजिए स्पोर्ट्स किसके फर्नीचर आइटम आ गया था, आपने फर्नीचर आइटम लिख दिया। फर्नीचर आइटम में आप चेयर्स लिख दोगे, टेबल्स लिख दोगे, और जो भी होता है वो नाम लिख दोगे, लिख के कर दोगे, तो नंबर कटेंगे क्या? पूरे में से पूरे नंबर आएंगे। पढ़ते रहिए, ध्यान दीजिए। एक चीज और बता देता हूँ आपको, अभी जो 12th क्लास में फ्रेजल वर्ब चलती है ना, उसका इसके बाद में मैं टॉपिक शुरू करूंगा फ्रेजल वर्ब का। आपके हैं कौन कौन सी फ्रेजल वर्ब? कई स्टूडेंट्स की कंप्लेंट ये कि हमें याद ही नहीं होती कौन कौन सी है, और उस एक फ्रेजल वर्ब के बहुत सारे मीनिंग्स हो जाते हैं, बहुत सारे टुकड़े हो जाती हैं। और जैसे मेरे हिसाब से मैं देख के बताऊं आपको कि 12th क्लास में है फ्रेजल वर्ब है 1 2 3 4 5 6 7 फ्रेजल वर्ब है। 7 में से जैसे ब्रेक, ब्रिंग, कैरी, ब्रेक, ब्रिंग, कैरी एंड कम, गेट, पुट, कम, गेट, पुट, और 7वें नंबर पर है टर्न। सबसे बड़ी समस्या स्टूडेंट्स की ये होती है कि इन 7 को तो याद कर ले, पर 7 के भी 5 और हैं, तो 40-50 याद करने बैठते हैं तो होश पोश हो जाता है सब कुछ। शुरू करूंगा जो ही लेटर खत्म हो जाएंगे, पहले लेटर ऑर्डर प्लेस करने का, नॉन कंप्लायंस का, फिर डिफेक्टिव का, उसके बाद लेटर फॉर जॉब, उसके बाद में लेटर टू एडिटर, उसके बाद में इसको शुरू करूंगा। या बीच में भी हो सकता है एक साथ में चलेंगे तो एक साथ शुरू कर सकते हैं। जैसे एक दिन मैंने ब्रेक का ले लिया, ब्रेक की आज तक के एग्जामिनेशन में है तो 10 तरह के ब्रेक के 10 तरह के फ्रेजल वर्ब है, आपको सिर्फ 4 ही करने हैं। मैंने ये स्टडी किया है कि जितने भी एग्जामिनेशन हैं उसमें 4 ही तरह के फ्रेजल वर्ब आ रहे हैं, जिसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं 4 ही तरह के फ्रेजल वर्ब है। तो उन 4 को किस तरह से याद किया जाता है, आपके एग्जामिनेशन में किस तरह से आएगा, आपको आंसर कैसे देना है, किस तरह से ढूंढना है, वो चीज यहां बताई जाएगी। सिर्फ मैंने याद करना नहीं है, तो ध्यान दीजिए। नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो के लिए तैयार रहिए। और अगर आपको ये चीज पहले वाली ब्रेक वाली जो बताता हूं ये अगर अच्छा लगता है तो इस पे ज्यादा विचार करेंगे। धन्यवाद, पढ़ते रहिए।